एकांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज गहरे विश्राम में डूबते जाएं। डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में खोते चले जाएं। गहरी शांति में, गहरे आनंद में, गहरे शून्य में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। और विज्ञान भैरव तंत्र की 94वीं साधना शरीर, हड्डियां, मांस, रक्त, मज्जा सबको ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करें। अनुभव करें कि चारों तरफ से दुखों ने और कष्टों ने आपको घेर लिया। आपका शरीर आपका रक्त, आपकी हड्डियां, शरीर का रोआ रोआ, एक एक सेल्स उस दुख से उदास होता जा रहा है। जीवन भर दुखों को झेला है, उन सभी दुखों को एक साथ इकट्ठा कर लें। एक एक दुख जो भी आपको अभी भी परेशान करता है, जीवन के सभी दुखों को इकट्ठा कर लें। देखें गहरी उदासी, अंदर से गहरा कष्ट का भाव,
गहरा अनुभव। जीवन के कष्टों से हम हमेशा दुखी होते हैं, या बीते हुए कष्टों से। उन सभी कष्टों को एक साथ यहाँ इकट्ठा किया और महसूस करें कि शरीर का एक एक सेल उन कष्टों से भर गया, उन दुखों से भर गया। मन, भाव, विचार सब कष्टों से भर चुका है। आपके रक्त में, हड्डियों में, मांस में, मज्जा में, सब में ये कष्ट, दुख, संताप बढ़ता जा रहा है। शरीर का रोम रोम इस कष्टों से बढ़ता जा रहा है। यह दुख केवल मन का नहीं है, पूरे शरीर का, पूरे सेल्सों का, पूरे भाव से महसूस करें। शरीर के रोम रोम में ये कष्ट समा जाए। शरीर का रोम रोम इस कष्टों से भर जाए। पूरी गहरी कल्पना, गहरा कष्ट, क्योंकि सारे जीवन के दुख एक साथ इकट्ठे हो गए। कहीं भी खुशी, जीवन, आनंद नजर नहीं आ रहा। सारे कष्टों का बोझ एक साथ आपके ऊपर पड़ गया। और उन कष्टों में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जो जीवन के सारे कष्ट एक साथ इकट्ठे हो गए, शरीर का रोम रोम कष्टों से भर गया, शरीर का एक एक सेल्स कष्टों से भर गया, शरीर में बहने वाला रक्त, उसका एक एक कण, शरीर की एक एक हड्डियां, पूरा का पूरा भाव जीवन के सभी कष्टों से भर गया। चारों तब केवल अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख। गहरी निराशा, गहरा दुख, उसका अनुभव। जो कल्पना कर विचार कर जीवन के सारे दुखों को इकट्ठा किया जा सकता है, शरीर के रोम रोम को दुखी किया जा सकता है। तुरंत मन उदास हो जाता है उन कष्टों को याद करते ही, दुखों को याद करते ही। आपकी एक कल्पना ने कष्टों को तैयार कर दिया, दुखों को तैयार कर दिया, और भाव भी दुख में हो गया, कष्ट में हो गया।
ये दुख आपकी स्वयं की कल्पना है। परमात्मा या भाग्य या समाज या पति या पत्नी या कोई मित्र या कोई अन्य संबंधी आपको कष्ट नहीं दे सकता। क्योंकि इन दुखों का निर्माण हमने स्वयं किया है। जो कुछ हमने स्वीकार किया है वही हमको मिल रहा है। हमने कष्टों को स्वीकार कर लिया तो कष्टों की धारा बहने लगी। श्वास श्वास में दुख और कष्टों का अनुभव होने लगा। क्योंकि हम दुखों को स्वीकार कर रहे हैं, जीवन के दुखों को इकट्ठा कर रहे हैं। और दुखों की एक गठरी सही के रोम रोम में बह गई। वह सही दुखी हो गया, कष्टों से भर गया, मन उदास हो गया। तो एक कल्पना आपको कितना कष्ट दे सकती है, कितना दुख से सकती है, ये क्षण में आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज आपने उस दुख को स्वीकार किया है, उस दुख को दोबारा से याद किया है, इसलिए वो दुख ये वापस आ गया। जबकि आज दुख का कोई भी महत्व नहीं है, उस कष्ट का कोई महत्व नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। आपने निमित्त किया, वो निमित्त हो गया। और जब दुखों को निमित्त किया जा सकता है तो सुखों को भी निमित्त किया जा सकता है, सुखों को भी तैयार किया जा सकता है। विचार करें, कि आपके दुख जमीन की ओर बहते जा रहे हैं। जो भी आपके दुख आए, जो भी आपने दुखों को इकट्ठा किया, वो सब जमीन में अर्थ होते जा रहे हैं। दुखों की धारा आपके शरीर के द्वारा जमीन में जा रही है और ऊपर से सुख की धारा सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है। एक आनंद की धारा, सुख की धारा, शांति की धारा आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है। अंधकार मिटता जा रहा है। ब्रह्मांड का सार, गहरी शांति, गहरा आनंद आपके अंदर उतरता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा से प्रकाश, गहरी शांति, गहरी शीतलता, गहरा आनंद की अनुभूति हो रही है। और जैसे जैसे ऊपर से ऊर्जा नीचे की ओर आ रही है, वैसे वैसे अंदर के जो कष्ट थे, दुख थे, कालिमा थी, वह सब पृथ्वी में समाहित होती जा रही है। सही के रोम रोम को इस आनंद से भर दें, इस प्रकाश से भर दें, इस ऊर्जा से भर दें। ये मन ही स्वर्ग है, मन ही दुख है, मन ही नरक है और मन ही सुख है।
दुखों से सुखों की यात्रा, अशांति से शांति की यात्रा, आनंद से परमानंद की यात्रा। इस गहरी शांति में, इस गहरे आनंद में और गहरे अनुभव में डूबते जाना है। सही की अनुभव, भावों के अनुभव बुद्धि से अनुभव नहीं करने हैं, हृदय से अनुभव करने हैं। हृदय से अनुभव करना है एक एक एहसास को। जो दुख आपने अपने अंदर भी प्रवेश कराए थे, जो जागृत करे थे, वो सब नीचे जमीन की ओर बहते चले रहे हैं और ऊपर से एक आनंद की धारा, एक प्रकाश की धारा, एक शीतल धारा, अनंत ऊर्जा की धारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब मन है। सब कुछ मन। वो दुख भी मन था जो बह गया, और जो आ रहा है वो सुख भी मन है। ये आनंद भी मन है, ये ऊर्जा भी मन है, ये प्रकाश भी मन है। इस मन के अनुभव को हृदय पर ले जाना है। मन बुद्धि से सोच रहा है, बुद्धि को खत्म कर देना है, केवल भावों को एहसास करना है। जब आप दुखी होना चाहते हैं तो सारा संसार आपका दुखी होने में सहयोग करने लगता है। चारों तरफ से आप दुख ग्रहण करने लगते हैं, क्योंकि आपके मन ने दुख को उस समय स्वीकार कर लिया है। उस समय कोई भी सुख की बात आपको सुख नहीं कर सकती। जो कोई भी आपको दिखाई देगा वो केवल दुख ही दुख देने वाला होगा। आपको समझाने वाला भी आपका दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि उस पल आपने दुखों को स्वीकार कर रखा है। और वहीं जब आप सुख पाने के लिए तैयार होते हैं तो सारा ब्रह्मांड भी आपको सुख देने के लिए तैयार हो जाता है। हर तरफ आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। हर ध्वनि एक संगीत नजर आने लगती है। जबकि हुआ कुछ भी नहीं है, बदला कुछ भी नहीं है, संसार भी वही है, परिवार भी वही है, मित्र भी वही है, सब कुछ वही है, आसपास का पूरा वातावरण वही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन स्वयं ने सुख को स्वीकार कर लिया, स्वयं ने अपने अंदर सुख की अनुभूति कर ली और सुख के सत्य को जान गए। इसलिए चारों तरफ से सुख की वर्षा होने लगी, आनंद की वर्षा होने लगी।
आप जान गए कि आपका मन ही सुख है, मन ही दुख है। भैया आपके हाथ में है कि आप सुख को स्वीकार करें या दुख को स्वीकार करें। आप सत्य को जान गए और गहरी साधना फिर इससे भी आगे निकल गए, ना सुख है ना दुख है, जहां दोनों के प्रति उदासीन, दोनों के प्रति शून्य हो गए। तो दुख से शुरू किया, दुख विलीन हो गया और सुख का अनुभव किया, तो धीरे धीरे सुख भी खत्म हो गया और एक गहरी शून्यता, एक गहरी महाआकाश में आप प्रवेश कर गए। जब तक आप सोने के लिए, आनंदित होने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी आपको खुशी नहीं दे सकता, आनंदित नहीं कर सकता, शांति नहीं दे सकता। और जब आप स्वयं तैयार हो जाते हैं, स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, तो चारों तरफ से सुखों की वर्षा दुख होने लगती है, चारों तरफ से आनंद की वर्षा होने लगती है। जीवन की सभी समस्याएं खत्म होती चली जाती हैं। हम सुख होने के उपाय तो कम खोजते हैं, लेकिन दुखी होने के उपाय ज्यादा खोजते हैं और पूरा जीवन दुखी होने के उपाय खोजते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ये विधि कहती है कि अपने शरीर, अस्थि, मांस, रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भर दें। ब्रह्मांडीय सार परमात्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव। परमात्मा आपके अंदर बह रहा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर बह रही है और उसका हर क्षण अनुभव करना है, हर पल अनुभव करना है। भूख लगती है तो उस परमात्मा को भूख लगती है, और जब परमात्मा को भूख लगती है तो उसे भोजन देना पूजा बन जाती है। ऐसी जब प्यास लगती है तो वह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय तत्व को प्यास लगती है, उस परमात्मा को प्यास लगती है। नींद आती है तो वो परमात्मा सोता है, जागते हैं तो परमात्मा जागता है, चलते हैं तो परमात्मा चलता है। बच्चा है तो परमात्मा है, जवान है तो परमात्मा है, बुढ़ापा आ गया तो भी परमात्मा है। जब सुख में होते तो वो परमात्मा सुखी है, जब दुख में होते तो परमात्मा दुखी है। जो कुछ भी कर रहे हो वो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का सार, परमात्मा की ऊर्जा, उस ऊर्जा का हर पल अनुभव। अच्छा हो रहा है तो भी वो कर रहा है, बुरा हो रहा है तो भी वो कर रहा है। स्वयं को एक और हटा दें, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल केवल परमात्मा। सुख का अनुभव है तो भी परमात्मा कर रहा है, नरक का अनुभव है तो भी परमात्मा कर रहा है। जीवन जी रहे हैं तो भी परमात्मा जी रहा है, मृत्यु आ रही है तो भी परमात्मा की आ रही है।
कुछ मिला तो उस परमात्मा को मिला, कुछ खोया तो उस परमात्मा का खोया। परमात्मा की ऊर्जा, जीवन की ऊर्जा पूरे शरीर में, रोम रोम में, कण कण में बहती जा रही है। तो ये जीवन, ये शरीर परमात्मा की ऊर्जा के साथ ही है। वो परमात्मा हर क्षण आपके अंदर बह रहा है और सभी सीमाओं से आगे वो निकल गया। आपने शरीर को खत्म करते ही, शरीर को मुक्त करते ही सभी सीमाएं आपकी खत्म हो गई। ना आप दुख लेने वाले हैं, ना दुख देने वाले हैं, ना सुख लेने वाले हैं, ना सुख देने वाले हैं। जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। जो कुछ आप दे रहे हैं वो परमात्मा दे रहा है। जो कुछ आप ले रहे हैं वो परमात्मा ले रहा है। पूरा ब्रह्मांड एक है, पूरी सृष्टि एक है, संसार के समस्त जीव एक हैं। पूरा अस्तित्व एक है। अगर किसी एक रूप का दर्शन कर लिया तो सारे संसार का दर्शन कर लिया। किसी एक की आंखों में झांक लिया तो सारे ब्रह्मांड के अंदर झांक लिया। किसी एक फूल का स्पर्श कर लिया तो सारे ब्रह्मांड का स्पर्श कर लिया। क्योंकि सबके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। सब कुछ ब्रह्मांडीय तत्व से भरा हुआ है। सुबह से ही इस यात्रा पर, इस साधना पे लग सकते हैं। चेतना में आए, आंखें खोली कि परमात्मा ने आंखें खोल ली। परमात्मा ने दुनिया की रचना कर दी। परमात्मा उठा, परमात्मा नींद से जाग गया। परमात्मा नींद से वापस आ गया। और सुबह की पहली सांस या पूरे दिन अब ये परमात्मा इस सांसों को देगा। जीवन की दिनचर्याएं शुरू हो गई। उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, वो परमात्मा कर रहा है। परमात्मा ही परमात्मा की पूजा कर रहा है। परमात्मा ही परमात्मा का ध्यान कर रहा है। परमात्मा ही शुरू है और परमात्मा ही अंत है। एक सृष्टि का निर्माण, एक जीव का निर्माण सुबह जागने से हुआ और उसका अंत, परमात्मा का अंत सोने से हो गया। सोते ही सारी सृष्टि विलीन हो गई, सारी सृष्टि खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। सुबह जब परमात्मा जागा तो कुछ और भाव थे। शाम को परमात्मा सो रहा है तो कुछ और भाव हैं। दिन भर खाया, दिन भर कार्य किया तो परमात्मा ने, कहीं गया तो परमात्मा, कुछ खाया तो परमात्मा।
स्वयं को खो दें और केवल परमात्मा का एहसास करें। स्वयं को अगर पकड़ कर रखते हैं तभी कष्ट होते हैं, तभी दुख होते हैं। और जब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ दिव्य हो जाता है। चेतना के मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। आप पूरे दिन कुछ भी करते रहें, सब कुछ वो परमात्मा कर रहा है। जीवन मिल रहा है, जीवन चल रहा है तो वो भी परमात्मा का चल रहा है। और जिस दिन मृत्यु भी आएगी उस परमात्मा की आएगी। जब तक आप स्वयं थे तब तक सीमित थे, और सीमित से जुड़ गए, परमात्मा हो गए तो सब कुछ अनंत हो गया। समय सीमाएं खत्म हो गई। मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। जीवन की मुक्ति, जीवन का आनंद, परम तत्व की प्राप्ति, गहरे ब्रह्मांड में खोते चले गए। संतों ने तो अनंत काल से कहा है कि यत् पंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर अंदर के ब्रह्मांड को समझ लिया तो सारे ब्रह्मांड को जान लिया। और ऐसा भाग कुछ भी नहीं जो आपके अंदर ना हो। ऐसी गहरी साधना में डूबते चले जाएं। सब कुछ परमात्मा है। ध्यान भी कर रहा है तो वो परमात्मा, डूब भी रहा है तो वो परमात्मा, शांति में जा रहा है तो वो परमात्मा, आनंद में जा रहा है तो वो परमात्मा, समाधि में जा रहा है तो वो परमात्मा। और देखें कि वो परमात्मा केवल गहरी शांति, गहरे आनंद, ब्रह्मानंद की ओर बढ़ रहा है। गहरी शून्यता में उतरता जा रहा है। कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ उतरता जा रहा है, अनुभव करना है। और यह अनुभव भी वो परमात्मा कर रहा है, इसका भी याद रखना है। जो मिल रहा है वो परमात्मा को मिल रहा है। आप तो केवल साक्षी हैं। खोते चले जाएं।
जो कुछ भी हो रहा है उसका एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का अनुभव, श्वासों का अनुभव, शरीर का अनुभव, श्वासों का अनुभव, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।